वो लाड प्यार से बिगाड़ रखा है। उसको चाहिए कि वो अपना बोझ खुद संभाले रुकैया के बगैर। वक्त के साथ साथ संभल जाएगी वो। क्या तुम चाहती हो तुम्हारी रुकैया आपा इस एहसास का बोझ लिए यहाँ से रुखसत हो जाए? परी मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। आप अभी आप मुझे कहाँ लेके जा रही हैं? मेरी शादी है, मैं दुल्हन हूँ। क्या आपको बमाए 2 लाख हक में है सिक्के रजुल वक्त मोहम्मद आजम इशफाक वल मोहम्मद इशफाक से अपना निकाह कबूल है? कबूल है। कबूल है। भाई ये क्या बदतमीजी थी। मुझे मालूम था कि ये लोग है ही ऐसे। अरे इतना जलील करेंगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आजम को भी यही खानदान मिला था शादी करने के लिए। तुम सबके साथ मेरे खानदान को भी घसीटना। तुम्हारे बेटे का दिमाग खराब हुआ था, भुगतो। अब मेरा दिमाग क्या खा रही हो? और उस परी को देखा था, साथ आ गई। कैसे छोटी अम्मी को गाड़ी से घसीट के बाहर निकाला। अच्छी पागल है, वैसे खूब ड्रामे करने आते हैं उसे। वो तो शुक्र है कि मेरा ससुराल वहां नहीं आया, वरना हो गया था इज्जत का कबाड़ा। हुस्ना मर गई, मगर मरते मरते ये गुनाह हमारे सर मंड गई। मैं आपको साफ साफ बता रही हूं, मैं उस परी को एक दिन भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। रुकैया को झेलूं यही बहुत है मेरे लिए। हमारा घर है कोई चिड़िया खाना नहीं, हर किस्म के जानवर आ जाएं। पहले ही काफी है। मैंने तो कहा था आप अभी से कि भाई उसको संभालो। गिला भी क्या मैंने उनसे? अगर नहीं संभलती तो उसके बाप के हवाले करो। बेहया पागल लड़की हमारे घर में घुसने की कोशिश कर रही है। बस भी करें आप लोग, हद होती है। उस वक्त से सुन रही हूं मैं कि वो बेचारी लड़की बीमार है, वो जानबूझ के पागल थोड़ी है। देखिए अल्लाह की मर्जी है। आपा भी और सब पहले ही बहुत आजमाइश में है। देखो जान के थोड़ी किया उन्होंने ये सब कुछ, इसीलिए तो आपा भी आई नहीं और सलमा को भिजवा दिया। शुरू हो गई आपकी वकालत फिर से। आप तो पूरी लड़की वाली बन गई हैं। अब बस करें और उस परी का सोचें कि करना क्या है। मैं तो इतनी शर्मिंदगी नहीं झेल सकती सबके सामने। करना क्या है? वो बेचारी थोड़े दिनों के लिए आई है और फिर चली जाएगी, हमेशा थोड़ी रहेगी यहाँ। हाय, मेरे इकलौते बेटे की शादी के क्या क्या अरमान थे मेरे दिल में, सब चूर चूर हो गए। मिसेस बुखारी के बेटे की शादी कितने जबरदस्त तरीके से हुई है। बेवा है लेकिन नाक वाली, और लड़की वाले भी कितने मालदार हैं। और एक हम हैं, दोनों पार्टीज का जहेज और खर्चा हम पर ही। आपा बोल परे। क्या आप हम हमेशा यही रहेंगे? नहीं परे। क्यों? क्या आजम हम दोनों को घर से निकाल देगा? आजम हम दोनों को क्यों निकालेगा घर से? तो फिर मैं अब वापस उस बुढ़िया के पास नहीं जाऊंगी। परी तू मेरी एक बात मानेगी? देख तू बड़ी हो गई है। तेरी शरारतें, तेरी मनमानियां मुझे अब भी बहुत प्यारी लगती हैं। और ये जो लोग हैं ना, इस चीज को नहीं समझते, इसलिए तेरे साथ बुरा सलूक कर रहे हैं।
तेरी इन हरकतों की वजह से। मेरी तरफ से भाड़ में जाए सब लोग, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। लेकिन परी, मुझे फर्क पड़ता है, मुझे तकलीफ होती है, मुझे बुरा लगता है, दुख होता है मुझे। देख परी, तुझे बड़ा होना होगा अपनी आपा की खातिर। मुझे बड़ा नहीं होना, मुझे बिल्कुल तुम जैसा बनना है, रुकैया जैसा, जिससे सब प्यार करते हैं। आपा भी, बेनसीबन, सलमा खाला और आज़म। आपको मेरी वजह से बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है ना। अपने साथ साथ मैंने आपको मुझे इस मौजू पर मजीद बात नहीं करनी है। कितनी अजीब शादी है ना। बिल्कुल अफसानों की तरह। हम यहाँ हैं और हमारी सीट पे कोई और बैठा हुआ है। बल्कि अफसानों में भी ऐसा नहीं होता होगा। मेरा ख्याल है आप भी थक गई हैं, जाकर सो जाइए। मगर मुझे आपसे बहुत सी बातें करनी है। अपनी नई जिंदगी की बातें, नई उम्मीदें, नई ख्वाहिशें, नए ख्वाब, वो सब बातें जो आपके और मेरे दरमियान अधूरी हैं। पछतावों के बारे में भी। अगर अब आप पछता रहे हैं तो इसके लिए मैं आपको कसूरवार नहीं ठहराऊंगी। हाँ, पछता रहा हूं मैं, क्योंकि आपके लाख मना करने के बावजूद भी मैं जबरदस्ती आपकी जिंदगी में शामिल हो गया, आपके और परी के दरमियान आ गया। मैं तो ये सोचता था कि अगर मैं आपसे शादी करूंगा तो आपके दुख बांट लूंगा, उनको एक दिन खत्म कर दूंगा बिल्कुल। लेकिन मैं बिल्कुल गलत था। अब मुझे लगता है कि सबसे बड़ा मसला मैं ही हूं। जब तक मैं नहीं था तब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। आप बिल्कुल ठीक कहती हैं, आपको इस रिश्ते से इनकार कर देना चाहिए था। क्यों शादी की आपने मुझसे? शायद इसीलिए दुल्हन बन के भी मैं आपको नहीं समझा पा रही। अगर मैं भी वैसी होती तो आपको मुझसे इतनी शिकायतें ना होती।
काश ये लम्हा बस यहीं रुक जाए। परी, तुम क्या कर रही हो यहाँ? मैं आपकी रुकैया हूँ आजम। क्या? हटो पीछे। मेरे मुर्शिद साईं, अब मजीद बर्दाश्त नहीं होता। मेरा इतना कड़ा इम्तिहान मत ले, नहीं बर्दाश्त होता मुझसे। तुम ऐसे मुझे बीच रास्ते में छोड़कर नहीं जा सकते। वो तेरे लायक नहीं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तुम्हारी सोच मुझे परी बेवकूफ है आजम। बच्ची नहीं है वो। बच्चे ही तो है।
उसे नहीं पता वो क्या कर रही है। वो तो शायद ये भी नहीं जानती कि औरत होना क्या होता है। इन सब बातों की समझ नहीं है उसे। फॉर गॉड सेक रुकैया, वो समझती नहीं है लेकिन महसूस जरूर करती है। तुम जानबूझकर वो सारी बातें झुठला रही हो तो तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि वो गलत है। उसकी गलतियां अंदर गुजर करते करते देख लो, नौबत यहां तक पहुंच गई है। मैं उसे संभालूंगी आज़म। मुझे आप कुछ वक्त तो दें। नहीं, मैंने ये फैसला कर लिया है कि इन हालात में उसका यहाँ रहना ठीक नहीं है। जब तक वो इन नए हालात, इन नए रिश्तों से वाकिफ नहीं हो जाती है, हम उसे वापस छोड़ाएंगे। मगर अगर वो नहीं जाना चाहेगी तो मैं जबरदस्ती तो नहीं कर सकूंगी उसके साथ। आज़म, आपने कहा था कि मेरी जिम्मेदारी अब आपकी जिम्मेदारी है। फिर परी। रुकैया, परी तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। उसको प्लीज अपनी गोद से उतारो, वो बच्ची नहीं है। और कल जो उसने किया है वो बिल्कुल बचकाना नहीं था। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही है? बच्ची है, बच्ची है। मैं अंदर आ सकती हूँ? अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो। अरे, शादी के दूसरे दिन से ही मुझे अम्मी कह रही हो? वाह आज़म, देखा तुमने? तुम इतने खुश हो रहे थे ना जब फातिमा गई है। अब देखो मेरी दूसरी बेटी आ गई। अरे रुकैया, इसे क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं अम्मी, वो मेरे ख्याल से आज ज़रा जल्दी उठ गए इसलिए चाय बना के ले आई थी मैं इनके लिए। मैं इसे जानती हूँ अच्छी तरह, जरूर कुछ हुआ है, बताओ। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अच्छा, तुम तैयार हो जाओ, मेहमान आने वाले। ठीक है, तैयार होके आ जाओ। अच्छी तैयार हुई है ना? हाँ। भाई मैंने तो ब्यूटी पार्लर में साफ मना कर दिया था, ज्यादा मेकअप की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं। हमारी भाभी है ही इतनी खूबसूरत। मुझे भी रुकैया आपा की तरह तैयार कर दो। आय हाय, तुम्हें दुल्हन की तरह क्यों तैयार होना है? क्योंकि मैं भी दुल्हन हूँ। हाँ, मुझे भी इनकी तरह संवरना है। आप चुप क्यों है? बताएं ना उसे, मैं भी दुल्हन हूँ। है चलो आओ, मैं तुम्हें तैयार करती हूँ। नहीं, मुझे यहीं पर तैयार कर दो। मैं अपनी आपा को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। परी, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें रुकैया आपा से भी अच्छा तैयार करूंगी कि सब देखते रह जाएंगे। आज़म भी देखते रह जाएंगे? हाँ परी, और आज़म भाई को क्या पसंद है ये मुझसे बेहतर कौन जानता है। सच्ची? हाँ तो फिर चलो यार। चलो आओ। फातिमा, इसे यही रहने दो, तुम्हें तंग करेगी। अरे नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। परी तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। क्यों परी? हाँ यार, दोस्ती हो गई है। चलो परी, तंग मत करना। नहीं, चलो। अच्छा इधर इधर रुको। ऐसे ही तैयार करना है? यही वाले बाल हैं? अरे हाँ हाँ, इससे अच्छा तैयार करूंगी। चलो आओ। आओ ना, देख लिया ना। आओ। आओ परी। ये तुम मुझे कहाँ ले आई हो? क्या हो गया परी, तुम्हें तैयार नहीं होना? आज़म भाई, हाँ चलो आओ। तुमने तो मेकअप करना था ना यार, तुम यहाँ क्यों ले आई? तुम्हारा अकेले मेकअप करूंगी ताकि जब तुम सबके सामने आओ सबकी आंखें फटी की फटी रह जाए।
है तो कया आपा की तरह? नहीं, उससे भी ज्यादा खूबसूरत। नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल अपने आपा जैसा लगना है। वही बाल, वही कपड़े, वही सुर्खी, वही बूंदे। तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आती हूँ। दरवाजा खोलो, मुझे बंद क्यों करके जा रही हो? तुम्हारी रुकैया आपा के कहने पे बंद किया है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि तुम उनसे ज्यादा प्यारी लगो। झूठ! मेरे को यहाँ पे ऐसा नहीं कह सकती। दरवाजा खोलो, खोलो आज़म, मेरी अब्बा। अगर ये यहाँ से बाहर आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? ठीक है बीबी जी। एक कहाँ जाए? दरवाजा खोल दे। खुदा के लिए बीबी जी ऐसा मत करे, इतना शोर मत करे, मेरी नौकरी चली जाएगी। अभी फातिमा बीबी आ रही होगी, उनके आते ही मैं खोल देती हूँ आपको। दरवाजा खोल, मेरी रुकैया आपा को अंदर भेजो, वो मुझे यहाँ से बाहर निकाल देगी। अगर फिर भी तूने दरवाजा नहीं खोला तो मैं दीवार से टकरा के सर फाड़ लूंगी। दरवाजा खोल, समझ नहीं आता तुझे बुड्ढे? अच्छा अच्छा, मैं बुलाती हूँ रुकैया आपी को। आए भाभी, सब तैयार हो गए हैं, बल्कि सब गाड़ियों में बैठ चुके हैं। आए। परी कहाँ है? तैयार हो गई हो? हाँ हाँ, हो रही है, बल्कि दोस्त है ना, वो उसे तैयार कर रही है। आए, उठे। वो आ जाती तो फिर चलती हो। अरे भाभी, क्या कह रही हैं आप दुल्हन हैं, आपका पहुंचना ज्यादा जरूरी है। परी का क्या है, वो तो आ जाएगी ना। चले आए, उठे भाभी, भाभी उठे ना, चले आए। रुकैया आपा आती क्यों नहीं? अगर आपा को मुझसे प्यार होता तो अब तक वो मेरे पास आ चुकी होती। परी, रुकैया आपा, आपा, आपा दरवाजा खोलो, मुझे डर लग रहा है। आपा, रुकैया आपा जल्दी से दरवाजा खोल दो। शायद तुमने गौर से सुना नहीं कि फातिमा क्या क्या कर गई। तुम्हारी आपा तुमसे चलती है। तुम हो कहाँ? आपा, वो डरती है कि कहीं सबको पता ना चल जाए कि असल रुकैया तुम हो, और वो जो वहां धोखे से रुकैया बनी बैठी है वो तो परी है। मगर तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? मुझे बाहर निकालो आपा। आपा, आपा अपनी परी को बाहर निकाल दो। अगर तुम बाहर हो तो दरवाजा खोल दो। मैं भी कैद में हूं, जैसे तुम यहाँ और मैं वहां। परी, 4 घंटे से आगे परी नहीं मिली। मेरी परी किधर है? मैं भी ढूंढ रहा हूं परी। रुकैया, तुम प्लीज खुद को संभालो, मिल जाएगी परी, मैं हूं ना यहाँ पे। रुकैया, रुकैया प्लीज, रुकैया बस। रुकैया, रुकैया आपा, आपा, परी, 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 कहाँ चली गई? शुक्र है खुदा का वो लड़की मिल गई। मैं तो पुलिस स्टेशन जा रहा था रिपोर्ट करने के लिए। आखिर वो गई क्यों? खुद छुप कर बैठ गई होगी। उसके लिए तो छुपन छुपाई एक खेल है, और यहाँ हम सबकी जान पर बनाई। आजम और रुकैया कह रहे थे कि कुंडी बाहर से लगी हुई थी।
फातिमा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। क्या हरकत की तुमने? मैंने कुछ नहीं किया, आप लोग मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। और परी का क्या है? कभी वो कहती है मैंने कुंडी लगाई है और कभी कहती है रुकैया ने। अब अगर वो आपका कहेगी तो क्या वो भी मान लेंगी? जरूर किसी बच्चे की शरारत होगी। मैंने कुछ नहीं किया। और झूठ भी बोल रही हो। परी से माफी मांगो। फातिमा को ना डांटे, इसका कोई कसूर नहीं है। जो कुछ भी किया होगा परी ने खुद किया होगा। और वैसे भी उसने बारात पे जो हरकत की, उस परेशानी के लिए मैं आप सबसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं आज ही परी को यहाँ से लेकर चली जाऊंगी, आप लोग यकीन रखें। इस लड़की ने हम सबकी नाक में दम कर रखा है। मैं तो कहती हूँ इसे पागल खाने छोड़ाओ। बस करें आप लोग। परी का दिमाग खराब है, ये सब जानते हैं। अपना दिमागी खन्नास किसी को नजर नहीं आ रहा है। उसका इलाज तो हो जाएगा, आप लोगों का इलाज कौन करेगा? आजम, बस करो बेटा। हमें पता है किसकी गलती है। पता है कि ये फातिमा की गलती है। गलती? सिर्फ गलती थी वो? इतनी घटिया हरकत करते हुए इसने एक बार नहीं सोचा कि परी इंसान है? चुप कर जाओ, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। फातिमा ने गलत इरादे से नहीं किया होगा कुछ। अगर किसी को यहां ये लग रहा है ना कि इसने गलती नहीं की है, तो परी से ज्यादा बदतमीज इसके अपने बच्चे हैं। जाके पहले उन्हें बांध दे। चुप करो, हद पार करते जा रहे हो तुम। बात करने की तमीज नहीं रही। मैं इससे उसी जुबान में बात कर रहा हूं जो समझ आती है इसे। हर इंसान की अपनी इज्जत होती है। अगर इसने परी की इज्जत नहीं की तो यह भी इज्जत कराने के काबिल नहीं है। वो बेचारी नादान है, इसने जो कुछ किया सोच समझ के किया है। कहीं नहीं जाऊंगी। आ जाना, कहीं नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? तुम वाकई में मुझसे नफरत करने लगी हो ना? नहीं मेरी जान, मेरी परी, मैं ऐसा झूठ बोलती हो तुम मुझसे जलने लगी हो। मेरी शादी हो गई है ना, इसलिए तुम चाहती हो कि मैं इस घर से चली जाऊं। बातों में ध्यान ना दे। चल ट्रेन निकल जाएगी, आजा शाबाश। पर मेरे साथ हालत में कहाँ लेके जा रही है? मैं साथ चलती हूँ। नहीं रुकैया, तू कहीं नहीं जाएगी, मैं संभाल लूंगी। मैं नहीं जाने दूंगी इसको इस तरह। आजम समझाओ इसको। मेरा ख्याल है रुकैया बिल्कुल ठीक कह रही है। हाँ। इसकी हालत खराब है, इसको किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाने की जरूरत है। दोबारा दौरे पड़ना शुरू हो जाएंगे फिर। सलमा, तो इसे यहीं रहने दो। इसका इलाज हो तो रहा है, ये ठीक हो जाएगी तो हम इसे खुद ले आएंगे। समझ नहीं आ रही नजमा आपा, हमारे साथ ये क्यों हो रहा है? अभी तो मेरी बच्ची की गरजनी शुरू हुई है, ये सब क्या हो रहा है? मैं इसको साथ लेके जाऊंगी। चल परी। मैं आपसे कह रहा हूँ ये ठीक हो जाएगी, मैं खुद लेकर आऊंगा आपके पास। आप बिल्कुल परेशान ना हो। अस्सलाम वालेकुम नाना जी। रुकैया, जी नाना जी। ये नाना वाना नहीं कहना मुझे। बहू बन के आ गई हो ना इस घर में, तो अब ससुर ही समझो मुझे। जी। आप अभी को बहुत समझदार समझता था मैं, लेकिन समझदारी का सबूत नहीं दिया उन्होंने। क्या हुआ? आप इतना गुस्सा क्यों है? अरे यतीम खाना समझ लिया इस घर को क्या? ये परी क्यों नहीं गई अभी तक? उसकी तबीयत ठीक नहीं है, सफर नहीं कर पाती। जैसे ठीक होगी ले जाएंगे उसको वापस। देखो रुकैया, मैं साफ बात करने का आदी हूं। आपा भी को आजम की हौसला अफजाई नहीं करनी चाहिए थी, और ना ही तुम्हें। अब कहा वो तुम्हें आपा कहता था, मजाक बन गया हमारा शादी के बाद। आपा भी इस शादी से खुश नहीं थी, वो तो आजम ही। अरे लड़कों का क्या है भाई, कभी कहीं तो कभी कहीं। मुझे भी जबरदस्ती धकेल के लेकर गया है वहां पे वो। लेकिन ये तो आपा भी को सोचना चाहिए ना कि भाई को क्या अच्छा लगेगा और क्या बुरा लगेगा। मैंने इशारे भी किए, उन्हें जतलाया भी।
मुझे अंदाजा नहीं था कि इतनी मौका परस्त निकलेंगी वो। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। आपसे फायदा उठाने का ख्याल भी कभी उनके दिल में नहीं आ सकता। आप अभी आपसे बहुत प्यार करती हैं। रहने दो भाई प्यार को, बस देख लिया मैंने प्यार। सारी जिंदगी तो ख्याल करते हुए गुजर गई उनकी। बनने मियाँ थे, उनका साया बना रहा। वो फौत हो गए तो सारी जिम्मेदारी मैंने उठाई ना। क्या क्या नहीं किया मैंने उनके लिए, बताओ। इस बात पे वो हमेशा आपकी शुक्रगुजार रही है। आपके एक एक एहसान को 100 दफा गिनती रही। इसीलिए सोचा कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को एक ही बार काट दे। मैं तुम्हारी और आपा भी की ज्यादती को कभी भूलूंगा नहीं। और एक बात तुम्हें अच्छी लगे या बुरी लगे, आ गई हो ना इस घर में, अगर लाडली बहू बनने का कोई अरमान है तो वो जहन से निकाल देना आपने। मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। आप चाहते हो तो मैं यहाँ से चली ओ जाती। भाई ये अल्लाह का वास्ता है यार, ये मत करना, वरना हमारी औलाद को एक और खूबसूरत बहाना मिल जाएगा कि हमारा घर बसने नहीं दिया। तो फिर आप ही बताएं मैं क्या करूं? आप क्या कर सकती हो? तुम जो करना था वो तो कर लिया। लेकिन एक बात याद रखना, ये बेजोड़ रिश्ते ज्यादा देर चलते नहीं है। वक्त गुजरेगा ना तो सारी होशियारी दरी की तरी रह जाएगी। उसके बाद खुद को कोसोगे तुम। अल्लाह ताला, मेरी हर नाशुक्री के बावजूद आपने मेरे सर पे जो साहिबा दिया है, मैं उसका शुक्र कैसे अदा करूं? मुझे चाहने वाला, मेरी बेरुखी बर्दाश्त करने वाला, मेरे लिए दुनिया से डर जाने वाला ये फरिश्ता इंसान तो नहीं हो सकता। या अल्लाह, मुझे हिम्मत दे कि मैं आज़म के लिए मज़ीद तकलीफ का बायस ना बनूं। अगर उनके घर वालों का रवैया मेरे साथ बुरा है तो उन्होंने भी मेरे लिए कम मुसीबतें नहीं झेली। मैं कुछ नहीं कहूंगी, सब सह जाऊंगी। अब मैं आज़म की हूँ और उन्हीं जैसी बनना चाहती हूँ। खुजा वो दिन कि तेरे मुंडेर पर बैठने की हसरत रहती थी, और खुजा आज का दिन है काए काए करके हमारे कान खा लिए सुबह से तूने। आए नहीं अभी तक वो लोग, खुदा खैर करे, मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। ए भी कभी खैर का कलमा तू मुंह से ना निकालियो। तुझे खुशी रास क्यों नहीं आती? देख आज ये ना भी बोले ना कब्बा तो तेरी चिड़िया की चहचहाहट से पूरी हवेली गूंज उठेगी। कहती तो सही हो नसीबन, पर क्या करूं, आदत सी होगी फिक्र करने की। पता क्या, चाह कर भी अपनी खुशियों पे यकीन नहीं आता। आ गए नसीबन भी, उठो चलो दरवाजा खोलो। है कहाँ से वो फुर्ती लाए इस उम्र में? तुम्हारी पलक झपकने में हम दरवाजा खोल देंगे। रुकैया मेरी बच्ची, खुशियों से भर। सलमा इनको लेकर आना, वहीं खड़े खड़े सुखाएगी क्या? आज़म मियाँ जीते रहो। आ जाओ नसीबन, हमारी बिटिया। आ जाओ आज़म मियाँ, बैठो। मैं भी बिल्कुल पागल हूँ, तुम लोग तो थक गए होगे। अरे नहीं अपिया, हम तो सारे रास्ते बैठे हुए ही आए। आज़म मियाँ, अब अगर तुमने मुझे अपिया कहा ना तो तुम्हारे कान मड़ोड़ूंगी। अब मैं तुम्हारी सास हूँ, वो भी पक्की वाली। अम्मा बोला करो मुझे। सलमा तेरी चहकारें। अच्छा बस अब मेरी अम्मा को नजर लगाने की जरूरत नहीं है, इनका हुक्म सरा को। आपा भी कहें? रुकैया, जब से तुम गई हो हर वक्त गुमसुम बैठी रहती है, उनको तो चुप्पी लग गई अपने कमरे में। बिटिया कुछ लोगों की जिंदगी में इतने गम आते हैं कि खुशियां रास आने में वक्त लगता है। मिल के आते हैं। अरे तुम तो बैठो। जी शुक्रिया।
मैं चाय लेकर आती हूँ। आप अभी क्या जरूरत थी इस तरह आने की? है खामखा में ऐसी फजूल रस्में बनाई हुई। लड़कियां तो मैके तब आती हैं जब वहां कुछ हो, और यहाँ पर क्या है? बिल्कुल बंजर पड़ा है सब कुछ। और उदासियां हैं, खुशियों को खा जाने वाली उदासियां। मुझे यहाँ आने के लिए रस्मों का सहारा लेने की जरूरत नहीं है आप अभी। और ये उदासियां तो मेरी सहेली है, इससे काहे की दूरी? अरे बेटा, ऐसी बातें नहीं किया करते। खामखा उदासियां क्यों तेरी दोस्त होने लग गई हैं? जिस तरह पौधा अपनी मिट्टी से दूर रहकर मुरझा जाता है ना आप अभी, उसी तरह मैं भी इस घर से, इन उदासियों से दूर रहकर मुरझा जाऊंगी। मेरा असल ये सब हकीकतें यहीं पर है। रुकैया, ऐसी बातें नहीं किया करते हैं? कोई अक्ल कर। चल, कहाँ है आजम मियां? मैं जरा मिल लूं। मैं कल से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मुझे यकीन था तुम जरूर आओगी। तुम ज्यादा देर इनके जुल्म नहीं बर्दाश्त कर सकती। तुम्हें चलना होगा मेरे साथ। हाथ छोड़ो, मैं आजम को छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। छोड़ मेरा हाथ। आजम कौन है? मैंने इसके बाप का पता लगवा लिया है। भिजवा दूंगी वहीं, जाए वहीं गलाजत में रहे। मुझे आजम के साथ रहना है। आजम मेरा नहीं होगा ना, तो तुम्हारा भी नहीं होगा। मैं क्या करोगी? बोलो।